हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी पीएच हम किस तरह से डिटरमाइन करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आपके पास वीक एसिड का सोल्यूशन है, उसकी पीएच हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। वीक एसिड हो सकता है या वीक बेस हो सकता है, ऐसे सॉल्यूशंस की पीएच डिटरमाइन कैसे की जाएगी, इसके ऊपर होने वाला है हमारा ये वीडियो लेक्चर। तो मैं हूं तरसेम जटैन और चलिए शुरू करते हैं पीएच ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस। लेट्स सी। तो भाई वीक एसिड के अंदर क्या आता है, बेसिकली हमारे पास आता है एसिटिक एसिड CH3COOH, और वीक बेस में आता है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, आपको यदि एसिड की पीएच निकालनी तो आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, यदि बेसिक सोल्यूशन है तो आपको OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन चाहिए, और हमारे पास पीएच प्लस POH होता है 14 के इक्वल। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा। यू हैव 0.1 मोलर एसिटिक एसिड solution having 0.01 degree of dissociation find its pH। देखिए वीक एसिड और वीक बेस में पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कि वो कितना ब्रेक होगा एसिड, तभी तो पीएच निकाल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। इस न्यूमेरिकल को मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि किस तरह से सोल्व होगा, बाकी हम डायरेक्ट करेंगे आगे चल के। ठीक है, एसिटिक एसिड है बच्चे, तो एसिटिक एसिड होता है हमारे पास CH3COOH। जब ये ब्रेक होता है तो क्या बना लेता है, CH3COO माइनस प्लस में H प्लस। आपको ध्यान हो, हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि यहां पर कंसंट्रेशन आएगी C इनिशियली शुरू में, यहां आएगी 0, यहां आएगी 0, यहां आएगी C माइनस सी अल्फा, दैट इज C अल्फा, दैट इज C अल्फा। क्लियर। तो इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी यहां पर, वीक एसिड के केस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है हमारे पास C अल्फा। क्या होती है, C अल्फा। भाई यदि ये वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा कि ये C अल्फा कहां से आया, तो आप पीछे जाकर वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो 10 क्लासेस यू कैन विजिट। तो इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी C अल्फा। अब C का मतलब क्या है, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, कितनी देर की एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दे रखा है, तो यहां पर आ जाएगा बच्चे 0.1 इंटू अल्फा। अल्फा कितना दे रखा है 0.01, 0.01। तो लेट मी सॉल्व इट। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान हो तो आपको, ये आ जाएगा 10⁻⁻3। तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आ गई है बच्चे 10⁻⁻3। हेंस यहां से पीएच क्या आ जाएगी, माइनस log ऑफ 10⁻⁻3, दैट इज 3 log 10, एंड log 10 इज 1, तो हेंस पीएच कितनी आ जाएगी, यहां पर 3 आ जाएगी। तो वीक एसिड्स के केस में इट इज मस्ट टू नो अबाउट अल्फा। आपको अल्फा यदि पता है तभी आप क्या निकाल पाएंगे, पीएच निकाल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स ये छोटा सा न्यूमेरिकल और करते हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हैविंग Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दे रखा है। तो देखिए इसके करने के दो तरीके, मैं दोनों तरीके आपको करवा रहा हूं भाई, पूरा सोल्व नहीं करेंगे न्यूमेरिकल, जहां पर लोग वैल्यूज पे आके अटक जाएंगे हम वहीं इसको छोड़ देंगे। देखिए पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, एसिटिक एसिड ब्रेक होगा तो CH3COH क्या देगा आपको, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। तो यहां पर Ka की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। क्लियर है। फाइनली आपको पीएच निकालने के लिए चाहिए क्या, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। यस और नो, चाहिए नहीं चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। देखो अब Ka की वैल्यू कितनी देर की, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी देर की, 0.01 मींस 10⁻⁻2।
अच्छा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो हमें निकालनी है और एसीटेट आयन कंसंट्रेशन का हमें कोई अता पता नहीं। अब ध्यान से समझो, क्या इसके सॉल्यूशन में जितनी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन होगी या नहीं होगी? बताओ भाई। अरे सोचो, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे पानी में, जितने H प्लस उतने OH माइनस, तो जितने H प्लस होंगे उतने ही एसीटेट आयन होंगे या नहीं होंगे? स्टोक्योमेट्री ऐसा बोल रही है नहीं बोल रही? देखो 1 1 है, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह भी H प्लस आयन लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो यहाँ पर क्या हो गया, H प्लस आयन का स्क्वायर हो गया है। तो H प्लस आयन का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁷ के इक्वल आ गया, नहीं आ गया भाई? यस और नो? देखिए 1.8 इंटू 10⁻⁻⁷ के इक्वल आया नहीं आया सर? सर आ गया है, बिल्कुल आ गया है सर। ठीक है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। चलो इसको सोल्व करते हैं फिर। इस डेसिमल को भी मैं यहां ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10⁻⁻⁸ हो जाएगा, इक्वल टू H प्लस आयन का स्क्वायर। बट मेरे को H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा मैं, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो √18 आ जाएगा, इंटू में 10 की पावर आ जाएगा माइनस का 1/2 करोगे पावर, तो माइनस का 4 आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा? माइनस का 4। 18 का रूट होता है बच्चे 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आ गई हमारे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। क्लियर है? अब पीएच के फॉर्मूले में रख दीजिए इसको, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴। आगे भाई आप सोल्व कर लेंगे, आगे मैं सोल्व नहीं करूंगा इससे ज्यादा। ठीक है, तो पहला तो मेथड है हमारे पास ये कि वीक एसिड में जितने H प्लस होते हैं उतने ही एसीटेट आयन होंगे। क्लियर है? तो मैंने Ka की वैल्यू आपको दे रखी थी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो Ka की वैल्यू यहां पुट कर दी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यहां से जितने H प्लस उतने ही एसीटेट आयन होंगे, तो मैंने इसकी जगह H प्लस आयन ही रख दिया, तो H प्लस आयन का स्क्वायर हो गया, तो यहां से वैल्यू सोल्व कर लेंगे। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड पे आपको पता होना चाहिए कि जो Ka होता है वो होता है C अल्फा स्क्वायर के इक्वल। Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर के इक्वल होता है। यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो Ka डिवाइड बाई C का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो Ka की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। C कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी? 0.01 मोलर, तो 0.01 का मतलब है 10⁻² चला जाएगा बच्चे ऊपर, और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर है ना, तो 1/1000 आएगा सॉरी 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से क्या बच गया? 1.8 इंटू 10⁻⁻³ का स्क्वायर रूट। यहां से बच गया ये 18 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर रूट बच गया। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 18 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा था बच्चे हमारे पास? 18 का स्क्वायर रूट आ रहा था हमारे पास 4.2 इंटू 10⁻⁻² का 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10⁻⁻²। तो ये तो आ गई बच्चे हमारे पास अल्फा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है? अल्फा की। सर अल्फा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम? देखिए अभी अभी पीछे न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है वो होती है बच्चे C अल्फा के इक्वल। C अल्फा के इक्वल, यस और नो? हाँ जी सर, बिल्कुल बताया था। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकल जाएगी यहाँ से, C की वैल्यू कितनी? 0.01 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4.2 इंटू 10⁻⁻²। तो बताइए यहाँ से क्या आ गया है? 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया, नहीं आ गया? सोल्व करेंगे तो आप, तो बोलो दोनों में ही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो सेम आई है। तो आपको जो मेथड रेलेवेंट लग रहा है यहाँ पर कि सर हमें ये आसान लगा है, आप वही मेथड कर सकते हैं। K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर अल्फा निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकल जाएगी। एज यू नो, जैसे आप H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो इस वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एंड फाइनली यू विल गेट द पीएच ऑफ दैट पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपको गिवन है। ठीक है, तो ये सारा जुगाड़ जो आया भाई ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से आया है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपने यदि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की वीडियो नहीं देखी है या आपको नहीं आता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो पहले आप उसको देख के आइए, समझ के आइए, फिर यहाँ पर आइए, फिर आपको यहाँ की पिक्चर अच्छे से क्लैरिफाई होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं।
फाइंड पीएच ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग अल्फा। की बार आपको अल्फा दे रखा है, पीएच निकालनी है। तो पीएच निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहां पर मोलैरिटी दे रखी है एसिटिक एसिड की और अल्फा दे रखी है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो सी अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई करके। हाँ जी, सी की वैल्यू यहां पर 0.1, अल्फा कितना है 0.0132। क्लियर है? यस और नो? तो यहां से 1 2 3 4 5 डेसिमल आ जाएंगे 132 के नीचे। कितनी आ जाएगी? 5 जीरो आ जाएंगे जब आप सोल्व करेंगे तो। 4 यहां से 1 यहां से, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1.32 इंटू 10 रेज टू पावर 2 जीरो की मैंने डेसिमल लगा दी -3। तो यह आ गई बच्चे आपके पास H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो फाइनली आप पीएच निकाल लेंगे। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 1.32 इंटू 10 की पावर -3। भाई आगे तो आप सोल्व करना है लॉग वैल्यूज में। लॉग वैल्यूज के लिए जो वीडियो लेक्चर है हमने वो बना दिया है, लॉग वैल्यूज के लिए वीडियो लेक्चर, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, लॉग वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। इतने मोलर सोल्यूशन दे रखा है एसिटिक एसिड का, इतने परसेंट आयनाइज हो रहा है। आपको के निकालना है, पीएच निकालनी है। बताइए के अभी अभी निकाला था हमने, किसके इक्वल था? सी अल्फा स्क्वायर के इक्वल था या नहीं था? बिल्कुल। सी की वैल्यू आ गई है 0.05 इंटू अल्फा का स्क्वायर। यहां बच्चे जो अल्फा दे रखी है वो परसेंटेज में दे रखे हैं आपको। किस में दे रखी है? परसेंटेज में, 1.9%। तो परसेंटेज का जब आपको फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.019 आ जाएगा। इसका स्क्वायर है तो एक बार फिर 0.019 आ जाएगा आपके पास। तो यहां से निकल जाएगी आपके पास के ए की वैल्यू बचे। किसकी वैल्यू निकल जाएगी? के ए की। ठीक है, और वो आएगी 1.8 इंटू 10 की पावर -5। 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -5। ये सोल्व कर लेंगे भैया आप। किसकी वैल्यू आ जाएगी? के ए की वैल्यू। क्लियर है? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, देखो 3 3 6 और 2 8 है। कितनी है आपके पास? 8 जीरोज हैं। कितनी है? 8 जीरोज। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई के ए की वैल्यू का आपका 1.8 इंटू 10 की पावर -5। कर लेंगे? हाँ जी। अब आपको निकालना बच्चे पीएच। पीएच निकालने के लिए आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, और वो कैसे निकलेगी? सी अल्फा होती है। क्या होती है? सी अल्फा। सी की वैल्यू कितनी है यहां पर? 0.05 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.019। 0.019। तो ये कितना आ जाएगा? 5 डिवाइड में 3 और 2 5 जीरो, तो 10 की पावर 5 आ गया। और इंटू में आ जाएगा यहाँ पर 19। तो 19 पंजा कितने होते भाई? 95 होते शायद, डिवाइड बाई 10 की पावर 5। तो ये आ गया 9.5 इंटू 10 की पावर -4। 9.5 इंटू 10 की पावर -4 किसकी कंसंट्रेशन आ गई है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। आगे तो आपको पीएच निकालनी है। पीएच आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ 9.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4। क्लियर है? ठीक है, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है भाई, आपको मेथड पकड़ना है बस कि किस तरीके से वीक एसिड या वीक बेस की हम पीएच डिटरमाइन कर पाएंगे। मेथड आपको पकड़ना जरूरी है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उस पर न जाएं आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलिए भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हैज अल्फा दिस। पीएच निकालनी है आपको। ध्यान से देखिए, ये आपके पास बेसिक सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है बच्चे, बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन की पीएच निकालने से पहले हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? पीओएच निकालनी पड़ेगी, पीओएच। एंड देन फाइनली आप कहां प्रोसीड करेंगे? उसकी पीएच की तरफ। ठीक है, तो अगेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? NH4OH। यदि ब्रेक होता है तो बनाएगा बच्चे NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। गॉट इट? OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पर? सी अल्फा। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी सी अल्फा। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.1। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.01। 0.01 आ जाएगी। गॉट इट? समझ गए हैं? तो यहां से आ गया बच्चे
10 की पावर -3 OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर पहले POH निकलेगी। मैं आपको बता दूं बच्चे, पहले क्या निकलेगी? POH निकलेगी। ठीक है, तो POH कैसे निकलेगी? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो यहां से आ जाएगी बच्चे POH 3। कितने आ जाएगी? POH 3। तो पीएच कैसे निकलेगी? अब 14 में से POH घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी पीएच इसकी? 11, मतलब 11 पीएच आ जाएगी। कर लेंगे, कुछ नहीं है, बस एक तो फॉर्मूला Ka इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ये याद रखिए आप। एक ये याद रखिए कि H प्लस और OH नेगेटिव के आयन की कंसंट्रेशन होती है सी अल्फा। दो ही बातें हैं बस, वीक एसिड और वीक बेस के केस में। इससे ऊपर के न्यूमेरिकल नहीं आने वाले बच्चे आपके पास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं किस तरह से उसका सोल्यूशन होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.2% आयनाइज्ड, फाइंड Kb एंड इट्स पीएच। आपको Kb निकालना और इसकी पीएच निकालनी। Kb मतलब बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना आपको, Kb। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी देखते हैं Kb कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बोले Kb का फॉर्मूला था सी अल्फा स्क्वायर। तो Kb इज इक्वल्स टू सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.01 अल्फा स्क्वायर। देखिए यहां पर परसेंटेज अल्फा दे रखी है आपको, तो परसेंटेज अल्फा को कितने से डिवाइड करेंगे आप? 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके लिए फ्रैक्शनल अल्फा आ जाएगी बच्चे। क्या आ जाएगी यहां पर? फ्रैक्शनल अल्फा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0.012। क्लियर? स्क्वायर है तो 0.012 एक बार फिर आ जाएगा यहां पर। तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 144 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 और 3 5 और 3 8, तो 10 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा। ठीक, 2 के बाद डेसिमल लगानी मेरे, तो कितना हो जाएगा? 1.44 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 आ गया भाई Kb की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई बच्चे? Kb की वैल्यू। क्लियर है भाई? 2 जीरो की तो मैंने डेसिमल लगा दी और 6 जीरो को मैं ऊपर लेके चला गया तो आ गया Kb। तो कभी तो आ गया। पीएच निकालनी है आपको। अगेन वीक बेस है तो आपको OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पहले निकालनी पड़ेगी और वो होगी हमारे पास सी अल्फा। सी क्या आ गई है बच्चे? 0.01। अल्फा क्या आ गया बच्चे हमारे पास? 0.012। तो 12 डिवाइड बाई क्या आ गया है? 3 और 2 5, 0 मीन्स 10 की पावर 5। क्या आ गया? 10 की पावर 5। तो 1.2 इंटू 10 की पावर -4 आ गया बच्चे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। किसकी आ गई कंसंट्रेशन? OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन। क्लियर? तो यहां पर POH निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस लॉग ऑफ 1.2 इंटू 10 की पावर -4 पुट करना पड़ेगा। तो भाई ये लॉग वैल्यूज कैसे सोल्व करेंगे आप यहां से? तो अभी जो आई बटन आ रहा है आपकी वीडियो लेक्चर के ऊपर, आप वहां जा सकते हैं। हमने लॉग कैसे कैलकुलेट करें वो वीडियो बना दी है, तो आप यहां से आगे सोल्व कर लेंगे। फिर पीएच निकल जाएगी हमारे पास 14 माइनस POH। क्लियर? तो इस आई बटन पे जाएं जो अभी अभी आया है, विजिबल हुआ होगा स्क्रीन के ऊपर, और चेक करें लॉग वैल्यूज कैलकुलेट कैसे की जाती हैं। तो ये था हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस की पीएच निकालने के लिए आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट और H प्लस और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सी अल्फा की इक्वल होगी। बस ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। एंड फाइनली आपको क्या निकालना पड़ेगा? लॉग वैल्यूज, और उसके लिए हमने वीडियो बना दी है। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर पीएच के न्यूमेरिकल्स, और वो भी किससे रिलेटेड? पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेसिस। वहां पर हम सोल्व करने वाले हैं कि एसिड के मिक्सचर की पीएच कैसे निकालेंगे। 2 एसिड या 2 बेस, या 1 एसिड 1 बेस, या 1 बेस 1 एसिड, उनको मिक्स करने के बाद किस तरह से पीएच डिटरमाइन की जाएगी, वो हम लेकर आ रहे हैं इसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।